राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र। अभिभाषण की शुरुआत में राष्ट्रपति ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, गरीबों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज देश तेज गति से फैसले ले रहा है। किसानों के हित में कई फैसले हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और रोजगार पर सरकार का जोर। विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। जल्दी भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। बोली, सरकार एक देश एक चुनाव पर तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास। आज देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। राष्ट्रपति बोली, जितने बड़े सपने देखेंगे उतना ऊंचा उड़ेंगे। 10 साल में विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा मिली है। महिला सशक्तिकरण पर भी जोर। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, इकोनॉमी को पॉलिसी पैरालिसिस से निकालने के लिए संकल्पित। छोटे उद्योगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। टैक्स व्यवस्था को सरकार ने आसान बनाया है। राष्ट्रपति बोली, भारत ने पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई है। भारत की नीति और नीयत पर दुनिया को भरोसा। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल का कल पहला पूर्ण बजट पेश होगा। यह बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड पे है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मूल मंत्र है। मिशन मोड में देश के विकास के लिए काम करेंगे। इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, 2014 के बाद यह पहला सत्र जब विदेश से चिंगारी नहीं सुलगी है। चिंगारी को हवा देने वालों की कमी नहीं है। हमेशा विदेश से आग लगने की कोशिश होती है। संसद पहुंची कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, ये सरकार वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती। पिछले सत्र में तो चर्चा ही नहीं की थी। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, उम्मीद है कि जिस तरह से उत्पादन गिरा है, बाजार में मंदी आई है, इसको लेकर सरकार कुछ सार्थक पहल करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अपना 8वां बजट। केंद्र सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान 16 महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है। ऐसे में दुनिया में भारतीय जनतंत्र बदनाम हो जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा कि केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। साथ में सीएम अतिशी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी मौजूद। आयोग ने पानी में जहर होने के मामले में केजरीवाल से पूछे थे 5 सवाल। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल ने आयोग को बताया कि किस तरह से यमुना के पानी में जहर मिलाने की साजिश हुई है। चुनाव आयोग ने पूरे तथ्यों की जांच करवाने की बात की है। यमुना के पानी में जहर विवाद में सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से की अपील, खुद पीकर देखें यमुना का 7 ppm पानी, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि यह जहरीला है या नहीं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यमुना की पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। कहा कि हिमाचल बॉर्डर की जगह सोनीपत का पानी दिखाइए, ये तब यमुना की गंदगी का पता चलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। कहा कि दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि 5 फरवरी को आप जाएगी। दिल्ली के वोटर्स को पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में मांगे वोट। बोले, बीजेपी को दिया एक वोट, विकसित भारत के संकल्प को करेगा मजबूत। अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का बड़ा हमला। कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने आईआईटी में क्या पढ़ा है। उनकी बेतुकी बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने परीक्षा नकल करके पास की है। अरविंद केजरीवाल को लेकर यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करने में अरविंद केजरीवाल सक्षम। परीक्षा केंद्र में बुर्के पर पाबंदी लगाने की नीतीश राणे की मांग पर भड़की समाजवादी पार्टी। सरकार ने मांग मानी तो हम कोर्ट जाएंगे। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। बोले, सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है ताकि उन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजा देना ना पड़े। महाकुंभ हादसे को रवि किशन ने सभी के लिए पीड़ादायक बताया। कहा कि किसी की मृत्यु पर राजनीति करने से दुखद और कुछ नहीं हो सकता। महाकुंभ भगदड़ पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा बोले, जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए था। महाकुंभ में खाने में मिट्टी डालने वाला पुलिसकर्मी ब्रजेश तिवारी सस्पेंड। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सवाल उठाया था। लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दोपहर 12 बजे तक करीब 96 लाख भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई। 29.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारी। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई घटना ना हो। वाराणसी में गंगा आरती पर 5 फरवरी तक लगी अस्थायी रोक। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आरती समिति ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सेना ने की फायरिंग। सेना के जवानों ने एलओसी के पास चलाया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए। जापान के 4 दिवसीय दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव क्योटो सुसुसागाटो मंदिर में दर्शन किए। निजी जो कैंसिल का दौरा भी किया।
एमपी के सीएम मोहन यादव ने अपने जापान यात्रा को बताया पॉजिटिव। कहा कि हम हर जगह रोड शो कर रहे हैं, हमें यहाँ निवेशकों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सीएम मोहन यादव बोले, हम भारतीय निवेशकों के साथ जापानी निवेशकों से बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी बात सुनी जा रही है और हमें ऑफर भी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोख में पल रहे बच्चे के पेट में मिला भ्रूण, भारत में मिला दुनिया का दुर्लभतम मामला। बुल्ढाना जिला महिला अस्पताल में 32 वर्षीय महिला की सोनोग्राफी के दौरान मिली जानकारी, इलाज के लिए छत्रपति संभाजी नगर रेफर किया गया। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल का चेहरा मैच हुआ, फेस रिकॉग्निशन में इमारत की सीसीटीवी में कैद तस्वीर मैच हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर और मुरैना में ईडी की कार्रवाई पूरी। जयश्री गायत्री मां फूड प्रोडक्ट्स कंपनी पर 36 घंटे चली रेड, कुल 66 करोड़ का माल जब्त किया। जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की पत्नी पायल मोदी ने खाया जहर, कंपनी पर ईडी रेड के दौरान खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के कच्छ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, मीठी रोहर इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी, आसमान में धुंध की हल्की परत छाई। यूपी के मथुरा में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम। अयोध्या में भी शीतलहर का प्रकोप जारी, बहुत सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में आज सुबह कई जगह छाया कोहरा, इंडिया गेट इलाके में हल्का कोहरा। हरियाणा के जिंद में शीतलहर के साथ कोहरे के डबल मार, आसमान में जबरदस्त कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम। उड़ीसा के भद्रक में जबरदस्त कोहरा, तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अदानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में भारी गिरावट, सालाना आधार पर मुनाफा 97% घटकर 58 करोड़ रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर सेबी ने लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना, शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदारी नियमों के उल्लंघन का आरोप। एवियोम इंडिया हाउसिंग पर चलेगा दिवालिया केस, रिजर्व बैंक ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंपनी ट्रिब्यूनल में आवेदन दिया। सेबी ने बरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और संभव स्टील के आईपीओ को मंजूरी दी। दोनों कंपनियां आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल कर चुकाने के लिए करेंगी। एमएसएमई उद्यमों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की, 100 करोड़ तक के लोन पर 60% गारंटी देने का। व्यापार शिखर सम्मेलन में ओडिशा के मिले 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 145 एमओयू पर साइन हुए, 9 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज पुणे में होगा। शाम को 7 बजे मैच। 5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। पुणे के मैदान में भारत ने अब तक कुल 4 टी20 मुकाबले खेले, 2 मैचों में जीत, 2 में हार। इंग्लैंड के साल 2012 में 5 विकेट से हराया था भारत। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह की हो सकती वापसी, पीठ में दर्द के कारण पिछले 2 मैचों से बाहर थे। चौथे टी20 मुकाबले से पहले रिंकू सिंह ने पुणे में जमकर अभ्यास किया। रिंकू की फिटनेस पर बोले रियान डेशकाटे आज का मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल ने पीसीए मोहाली में कड़ी मेहनत की, फॉर्म पर वापसी के लिए तकनीक पर कर रहे हैं फोकस। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिखी विराट कोहली की दीवानगी। दिल्ली का रणजी मैच खेलने के लिए आए हैं विराट कोहली और फैंस का जमावड़ा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में घुसने के दौरान क्रिकेट फैंस के बीच हुई धक्का मुक्की, कई चोटिल भी हुए। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी मैच। डीडीसीए ने फैंस के लिए रखा था फ्री में मैच देखने का प्रोग्राम। 5 साल बाद रणजी में वापसी के बाद नहीं चला केएल राहुल का बल्ला, 24 गेंदों तक नहीं बना पाए रन, 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हरियाणा के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने विकेट लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान तैयार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉफी के लिए होंगी 3 ओपनिंग सेरेमनी। 16 फरवरी को होगा मेन ओपनिंग समारोह। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 7 फरवरी को होगी पहली ओपनिंग सेरेमनी। लाहौर के अलावा 11 फरवरी को कराची में होगी दूसरी ओपनिंग सेरेमनी। सभी टीमें ओपनिंग सेरेमनी का नहीं होंगे हिस्सा। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने धूम मचाई। उस्मान ख्वाजा ने दोहरा शतक जड़ा। जो इंग्लिश ने श्रीलंका के खिलाफ अपने पदार्पण टेस्ट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। उस्मान ख्वाजा ने 38 साल की उम्र में दोहरा शतक लगाकर रचा इतिहास। ख्वाजा ने 352 गेंद में 232 रनों की पारी खेली। 38 साल से ज्यादा की उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले विराट कोहली, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। शार्दुल रणजी ट्रॉफी इतिहास में हैट्रिक लेने वाले मुंबई के 5वें गेंदबाज बने। मेघालय के बल्लेबाज बालचंद्र अनिरुद्ध, सुमित कुमार और जसकीरत सिंह सचदेवा को आउट किया। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत और शंकर सुब्रमण्यम थाईलैंड मास्टर्स के मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। श्रीकांत ने अपने राउंड ऑफ 16 मैच में हांगकांग के जेसन गुनावान को हराया। शंकर ने इंडोनेशिया के शटलर को दी शिकस्त।
राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मनोज कुमार ने लिया संन्यास, अब मुक्केबाजी की कोचिंग करेंगे। नेशनल गेम्स मेडल टैली में टॉप पर कर्नाटक। तमिलनाडु की नर्मदा नितिन राजू ने 10 मीटर एयर राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।